Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine at your home. I am Pranjali Jan from Amber International School, as you know, your computer teacher. I hope you all are enjoying our video lectures and doing studies at your home. So, today I am going to start our new chapter, chapter number 2 of class 5th, Operating System Windows. In the previous chapter, we learn about द डेटा स्टोरेज इन कंप्यूटर. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में जो डेटा स्टोर होता है वो किस तरीके से होता है. अब हम इस चैप्टर में रीड करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़. मतलब कि हमारा जो कंप्यूटर है उसमें जो विंडोज़ होती है, मतलब हमारा जो कंप्यूटर वर्क करता है, विंडोज़ क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ये सॉफ्टवेयर होता है. इस सॉफ्टवेयर के बिना, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसके बिना हमारा कंप्यूटर हम ओपन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट open our computer without a system software, and that system software is what? Our operating system, that is Windows. आपने नाम सुना होगा, डिफरेंट विंडोज़ होती है. किसी ने कंप्यूटर ना भी चला, मतलब सब ने कंप्यूटर चलाया है आज के टाइम पे. विंडोज़ हम सुनते हैं विंडो 10, विंडो XP, 7, 8, अलग अलग ये क्या होते हैं, वर्जन्स होते हैं विंडोज़ के. जैसे कि आपके फ़ोन में अलग अलग वर्जन्स होते हैं, जैसे Redmi Note 5 Pro, 8 Pro, 9 Pro, 10 Pro, मतलब जो अलग अलग वर्जन. दैट सेम एज़ विंडोज़ में भी हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें भी विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं. सो इन टुडेज़ लेक्चर वी कवर द कंटेंट्स ऑफ द चैप्टर, दैट इज़ फीचर्स ऑफ अ विंडोज़, डेस्कटॉप, आइकन्स, टास्क बार एंड एडवांस सेटिंग्स ऑफ डेस्कटॉप. ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर में इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. सो प्लीज़ जब लेक्चर्स को देखें तो अपनी बुक को हमेशा साथ में रखें ताकि आपको लाइन टू लाइन चीज़ें समझ में आती रहें. ठीक है. सो विंडोज़, MS विंडोज़ इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर को ऑपरेट करता है, मैनेज करता है अलग अलग थ्रू इट्स वेरियस फंक्शन. उसके बहुत सारे फंक्शंस के थ्रू इट मैनेज एंड कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर. इट एक्ट्स ऑन एन इंटरफेस बिटवीन यू एंड द कंप्यूटर पार्ट्स. क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? आपके पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है, उसे मैनेज करता है, और एक इंटरफेस है आपके और कंप्यूटर के बीच में. विदाउट दिस ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसे ऑपरेट नहीं कर सकते. मतलब एक इंटरफेस है, हमारा कनेक्शन है आपका, एक ह्यूमन बीइंग का और एक कंप्यूटर पार्ट्स का. सो नाउ फर्स्ट टॉपिक, फीचर्स ऑफ विंडोज़. हर एक चीज़ की, हम कोई भी एक टॉपिक लें, कुछ भी लेते हैं, हर एक चीज़ के फीचर्स होते हैं. इनफैक्ट आप भी एक इंसान भी है तो उसका एक अलग अलग फीचर्स हैं कि क्या क्या इसकी क्या है, क्वालिटीज़ क्या क्या हैं, इसकी डिसएडवांटेज, एडवांटेज क्या क्या हैं. तो हम फर्स्ट टॉपिक ले रहे हैं क्या, फीचर्स ऑफ विंडोज़. विंडोज़ क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. ठीक है, GUI जिसे हम कहते हैं. विंडोज़ क्या कहलाती है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. मतलब इंटरफेस का मतलब क्या हुआ? दैट इज़ प्रोग्राम, फाइल्स एंड अदर एप्लीकेशन आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स एंड मेन्यू and can be easily be used with the help of a mouse. ये क्या है? मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मतलब कि आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो किस फॉर्म में दिखते हैं? ग्राफिकल फॉर्म में. व्हाट इज़ ग्राफिकल? एक स्मॉल पिक्चर्स की फॉर्म में दिखते हैं आपको. ठीक है, उस स्मॉल पिक्चर्स की फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ, जिन्हें हम आइकन्स कहते हैं, जिन्हें हम मेन्यूज़ कहते हैं, विद दी हेल्प. और हम इन्हें ईजिली एक्सेस कर सकते हैं. कैसे? आपके माउस के थ्रू. माउस को आप ऑपरेट करना सबको आता है. माउस को ऑपरेट करके हम अपने किसी भी आइकन्स को, मेन्यूज़ को, हमारा कंप्यूटर सिस्टम हम कैसे यूज़ करते हैं, किसके हेल्प से यूज़ करते हैं? माउस की हेल्प से. माउस की हेल्प से या फिर कीबोर्ड की हेल्प से. ठीक है. सो फीचर्स क्या क्या हैं इसके? फर्स्ट वन, मोर देन वन एप्लीकेशन कैन बी रन एट अ टाइम इन विंडोज़. ऐसा नहीं है कि हम एक टाइम पे हमने कंप्यूटर सिस्टम ऑन किया तो ऐसा नहीं है कि एक ही टाइम पे हम विंडोज़ में एक ही चीज़ चला सकते हैं. नहीं, आप साथ में पेंट कर रहे हैं तो आप साथ के साथ म्यूज़िक भी सुन सकते हैं. ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ एक ही एप्लीकेशन, एक ही प्रोग्राम को यूज़ करें. अगर हमें मान लो हमें कुछ वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, हम फाइल बना रहे हैं और हमारा थोड़ा सा मन कर रहा है कि हम गाने भी सुनें, तो आप दोनों चीज़ें एक साथ सुन सकते हैं. आपके बैक में आप विंडोज़ में आप
टाइपिंग कर रहे हैं वर्ड में और पीछे आपके सॉन्ग्स भी प्ले हो रहे हैं, तो मतलब कि मोर देन वन एप्लीकेशन, मतलब एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस भी हम एक साथ विंडोज़ में चला सकते हैं। इट हैंडल्स इनपुट एंड आउटपुट टू एंड फ्रॉम हार्डवेयर डिवाइसेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ाया था क्या होता है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट के थ्रू हम डेटा को एंटर करते हैं कंप्यूटर में, एंड आउटपुट क्या है, जिससे हमें जो रिज़ल्ट, जो डेटा इनपुट किया उसका जो रिज़ल्ट शो हुआ वो हमें शो होता है आउटपुट के थ्रू। ठीक है, तो इन दोनों चीज़ों को कौन हैंडल करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है। ठीक है, मतलब आपकी जो भी चीज़ें हैं कंप्यूटर के, जो पार्ट्स हैं, चाहे वो माउस हो, कीबोर्ड हो, सीपीयू हो, A to Z जो जितनी भी पार्ट्स हैं उनको कौन हैंडल करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा विंडोज़। थर्ड फीचर्स, दे आर सर्वर वर्जन्स ऑफ विंडोज सच एज विंडो 95, 98, NT 2000। मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में भी कि जैसे आपके फ़ोन में डिफरेंट वर्जन्स होते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है हमारे नए नए वर्जन्स आते जाते हैं फ़ोन में। जैसे कि आप सब एक एग्जांपल, रेडमी नोट 5 प्रो, अब 8 भी आ गया है, आने वाले टाइम में 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, मतलब जैसे जैसे फीचर्स थोड़े बढ़ते जाते हैं नए नए वर्जन्स आते जाते हैं। तो ऐसे ही आपके विंडोज़ में भी बहुत वर्जन्स होते हैं। सबसे बहुत टाइम पहले जो शुरुआत हुई थी 95, फिर धीरे धीरे 98, NT 2000, जैसे जैसे नए नए वर्जन्स आते गए तो उनमें क्या हुआ, थोड़े थोड़े फीचर्स बढ़ते गए, एडवांस फीचर्स होते गए उसमें, ताकि आपको एक ह्यूमन बीइंग उसको इजीली और अच्छे से एक्सेस कर सकें। अभी जो हमारी लेटेस्ट वर्जन चल रही है विंडोज़ में, उसे हम वो है 10.1 जो है सबसे, आपकी बुक में विंडोज़ 7 लिखी हुई है बिकॉज़ ये बहुत पुरानी पब्लिश्ड है, लेकिन अभी अगर कोई आपसे पूछे कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है विंडो का, तो वो है 10.1। When the computer is switched on, it is the first program that starts automatically and get loaded in the memory of computer. जैसे ही आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, हमें उसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपके कंप्यूटर ऑन किया, स्विच ऑन किया, तो आपका ऑटोमेटिकली जितना डेटा है वो मेमोरी है वो ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाती है। हमें ऐसा नहीं कि हमें बार बार उसे स्टोर करना पड़ रहा है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। नाउ विंडोज़ XP, हमने विंडोज़ के बारे में पढ़ा, मैंने बताया आपको बहुत सारे लेटेस्ट अलग अलग वर्जन हैं। तो सबसे पहला जो हमारा विंडो था वो था विंडो XP, विंडोज़ XP की फुल फॉर्म होती है एक्सपीरियंस। ये सबसे पहला यूज करा जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बिकॉज वो क्या था, बहुत ही यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट था, मतलब हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते थे, इजीली अगर हम उसे समझ सकते थे, तो ये सबसे पहला यूजर फ्रेंडली बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप क्या होता है, जब आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं, जब अपन पीसी को ऑन करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन दिखती है। ठीक है, वही स्क्रीन क्या कहलाती है, जैसे आपने पूरा ओपन हो गया, ठीक है, आपकी पूरी स्क्रीन दिखी, स्क्रीन जो आपकी दिखती है वही क्या कहलाती है, हमारी डेस्कटॉप कहलाती है, जिसको हम विंडोज डेस्कटॉप कहते हैं। ठीक है, इट इज दिस वर्क स्पेस ऑफ योर स्क्रीन विद सर्वर, इसमें सर्वर आइकन्स ऑन द लेफ्ट एंड बार एट द बॉटम विद स्टार्ट बटन एंड द क्लॉक। इसमें क्या होता है, आप जैसे डेस्कटॉप ओपन करते हैं तो आपने देखा होगा नीचे ब्लू कलर की स्ट्रिप होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बार कहते हैं, टास्क बार कहते हैं। लेफ्ट साइड में आपके बहुत सारे आइकन्स होते हैं और बीच में आपकी एक स्क्रीन होती है जिसपे हम वॉलपेपर्स वगैरह लगा के, मतलब कोई पिक्चर्स वगैरह लगा के रखते हैं या उसे ब्लैंक रखते हैं। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, आपका डेस्कटॉप कहलाता है। ऑब्जेक्ट्स विजिबल ऑन द इनिशियल स्क्रीन प्रोवाइड सेवरल क्विक वेज टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन एंड यूज विंडोज। आप जो भी अपने जो प्रोग्राम्स हम ओपन करते हैं, हमें जो भी चीज चलानी होती है कंप्यूटर पे, जो मेन आइकन्स होते हैं, जिन्हें हम बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हैं जिन्हें हमें यूज करना है और जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं, जैसे कि आपका माई कंप्यूटर हो गया, रिसाइकल बीन हो गया, माई डॉक्यूमेंट्स हो गया, और ऐसे ही और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। वो कहाँ शो होते हैं आपको, जैसे आप अपने डेस्कटॉप पे आपके लेफ्ट साइड पे इन दी फॉर्म ऑफ आइकन्स। आइकन्स क्या होता है ना, आपका नेक्स्ट टॉपिक आइकन ही है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। आइकन क्या होता है, आइकन है एक स्मॉल पिक्चर, ग्राफिकल पिक्चर, मतलब कि आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो सॉफ्टवेयर है कोई भी, उसकी वो आपको इस छोटी सी फॉर्म में शो होता है। ठीक है, पिक्चर की फॉर्म में शो होता है, उसे हम कहते हैं क्या, आइकन कहते हैं। ठीक है, आइकन को अगर आप माउस की हेल्प से डबल क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, वो एप्लीकेशन ओपन हो जाती है आपकी, कोई या तो
प्रोग्राम हो या फाइल हो, वो क्या हो जाता है आपका ओपन हो जाता है। क्या करने से? डबल क्लिक करने से। आइकन क्या है? आइकन हमारी स्मॉल पिक्चर्स है। देखो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है आपके बुक में ऑन पेज नंबर 15। Icons are small graphics or images that represent a computer programs, file and folders. एक स्मॉल ग्राफिक होता है आइकन, एक स्मॉल पिक्चर्स होती है, पिक्चर होती है, इमेज होती है, जो हम किस लिए यूज करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? आपके कोई भी फाइल हो, फोल्डर हो, प्रोग्राम हो या फिर और भी बहुत सारी चीजें। डबल क्लिक करने पे आइकन क्या हो जाता है हमारा? हमने किसी भी लिंक हो, कोई भी चीज हो, कोई भी आइकन हो, अगर हम उसे डबल क्लिक करते हैं तो क्या हो जाता है? वो ओपन हो जाता है। ठीक है, डबल क्लिक करने से वो स्टार्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है। दे आर पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रोग्राम, दे प्रोवाइड क्विक एंड इजी वे टू स्टार्ट द एप्लीकेशन। हम एक और चीज बोलते हैं आइकन को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पिक्टोरियल मतलब एक छोटी सी फॉर्म में शो होना। ठीक है, ये एक बहुत ही इजी एंड क्विक वे होता है कोई भी एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, सम आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप, जो सबसे कॉमन आइकन्स है जो हमें अपने डेस्कटॉप पे दिखते हैं वो है माई कंप्यूटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, रिसाइकल बीन, माई डॉक्यूमेंट्स एंड माई नेटवर्क प्लेसेस। ऑन पेज नंबर 16 आप एक टेबल बनी हुई है जिसमें ये आइकन्स दे रखे हैं, इनकी पिक्चर भी दे रखी है। आप अगर इन्हें देखेंगे तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि ये कौन कौन से आइकन्स हैं। ठीक है, अब इनका फंक्शन क्या क्या है। माई कंप्यूटर, इसमें माई कंप्यूटर्स में इट हेल्प अस टू वर्क इन डिफरेंट ड्राइव्स अटैच टू द कंप्यूटर। हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट ड्राइव्स होती हैं, डिफरेंट मतलब जहाँ पे हम चीजों को स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो वो सारी जो ड्राइव्स हैं वो किस में अटैच रहती है? हमारी माई कंप्यूटर प्रोग्राम में, मतलब आपके सॉफ्टवेयर में। सेकेंड वन इज इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये कौन सा आइकन है? इट अनेबल अस टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। हमारे कंप्यूटर में हम लैपटॉप इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं, नेट चलाते हैं, इंटरनेट चलाते हैं, तो किसकी हेल्प से चलाते हैं? अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर वो नहीं हो तो हम एक्चुअली इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे इंटरनेट को। तो ये हमें हेल्प करता है क्या? इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। थर्ड वन रिसाइकल बीन। रिसाइकल बीन में हम जब कोई भी चीज फाइल को, हमारा एक फोल्डर है, जैसे मेरा कोई फोल्डर है, मैंने उसको डिलीट कर दिया तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होता, वो कहाँ चला जाता है? कोई एक एप्लीकेशन है हमारी रिसाइकल बीन, वो उसमें चला जाता है। ठीक है, उसमें जाने के बाद मतलब वो वहां पे है, अगर हम वहां से रीस्टोर करेंगे तो वो वापस हमारी जगह वापस आ जाएगा। लेकिन अगर हमने रिसाइकल बीन में से भी उसे परमानेंटली हमने डिलीट कर दिया तो वो चीज परमानेंटली क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। आपके कंप्यूटर में से परमानेंटली वो चली जाती है। तो रिसाइकल बीन में हम जो भी चीजें डिलीट करते हैं वो जाके वहां पे स्टोर हो जाती है। माई डॉक्यूमेंट्स, इट इज स्टोर डॉक्यूमेंट्स और फोल्डर क्रिएटेड बाय द यूजर। हम कुछ भी फाइल्स बनाते हैं, हम भी तो फाइल बनाते हैं ना, हमने कोई टाइपिंग करी या हमने सॉन्ग्स का एक फोल्डर बना दिया अलग से, मतलब यहाँ कलेक्ट करके रख दिया, ठीक है, हमने बनाया है। तो यूजर जब खुद एक कोई डॉक्यूमेंट बनाता है टाइपिंग करके MS वर्ड में, MS पेंट में या किसी भी और जगह पे, तो वो कहाँ पे सेव होता है, कहाँ पे जाके स्टोर होता है? माई डॉक्यूमेंट में जाके स्टोर होता है। माई नेटवर्क प्लेसेस, इट डिस्प्ले द कंप्यूटर। माई नेटवर्क प्लेसेस, ये फिफ्थ वन आपका आइकन है, जो क्या डिस्प्ले करता है? आपके क्या आपका कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्टेड है या नहीं है, मतलब इंटरनेट से कनेक्टेड है या नहीं है, वो बताता है हमें माई नेटवर्क प्लेसेस। ठीक है, तो ये आपके आइकन्स कंप्लीट हो गए। आइकन्स क्या होते हैं? आइकन्स क्या होते हैं? स्मॉल पिक्चर्स, जो कि जो क्या रिप्रेजेंट करने के लिए? फाइल या फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। डिफरेंट आइकन्स भी मैंने पढ़े, मैंने बताया आपको, जो डेस्कटॉप पे शो होते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द टास्क बार। टास्क बार होता है द ब्लू रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप होती है। आप जब भी आपका कंप्यूटर ऑन करते हैं डेस्कटॉप पे, नीचे की साइड में इस तरीके से एक स्ट्रिप दी रखी थी, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप, ठीक है, जो सबसे नीचे होती है डेस्कटॉप के, उसे हम क्या कहते हैं? टास्क बार कहते हैं। ठीक है, टास्क बार बहुत ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ये। बिकॉज इसमें स्टार्ट बटन होता है। स्टार्ट बटन मतलब कि आपको कंप्यूटर, आपको स्टार्ट बटन सिस्टम पे and applications currently running are also displayed on the taskbar in the form of buttons. टास्कबार बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि स्टार्ट बटन होता है इसमें। लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे नीचे ब्लू स्ट्रिप है आपकी, बॉटम एट द बॉटम, डेस्कटॉप के बॉटम पे
रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है ब्लू, वो टास्क बार होती है। उसके साइड में लेफ्ट साइड में एक ग्रीन कलर का बटन होता है, वो होता है आपका स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन पे अगर आप जाएंगे तो आपको जो वो कंप्यूटर को अगर कभी बंद करना हो तो वो कहाँ से करेंगे, कहीं स्टार्ट बटन पे जाके। और स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद बहुत सारी चीजें और भी ओपन होती हैं। आपके जितने भी सारे कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स होंगे, आपकी फाइल्स होंगी, आपके जो भी एप्लीकेशंस होती हैं वो कहाँ शो होती हैं, आपको उस स्टार्ट बटन को क्लिक करने पे वहाँ पे ओपन होती है। ठीक है, सिस्टम पे मतलब कि सिस्टम जितना भी आपके सिस्टम है पूरा आपका कंप्यूटर के, आप उस कंप्यूटर के अंदर जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं आपके वो कहाँ पे उस रेक्टेंगुलर स्ट्रिप मतलब आपके टास्क बार में शो होते हैं। ठीक है, और कोई भी एप्लीकेशन आप जब चला रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमें कहाँ दिखती है, वो हमें टास्क बार में शो होती है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज एडवांस सेटिंग्स ऑफ डेस्कटॉप। मतलब कि एडवांस सेटिंग ऑफ डेस्कटॉप मतलब कि हम चेंजेस करने हो, हमें कुछ भी बहुत सारे चेंजेस करना, जैसे कि आप फोन में भी करते हैं, हम वॉलपेपर्स चेंज करते हैं फोन में। आपके फोन में जो फ्रंट पे आप जब लॉक स्क्रीन होती है या आपकी मेन स्क्रीन होती है, उस पर वॉलपेपर्स हम चेंजेस करते रहते हैं। तो वॉलपेपर चेंज करना, स्क्रीन सेवर चेंज करना, और भी बहुत सारी सेटिंग्स, डेट एंड टाइम चेंज करना, मतलब आइकन्स को अरेंज करना, ये सब क्या कहलाती है आपकी एडवांस सेटिंग, जो कि हम डेस्कटॉप पे कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली है आपकी आपने प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा होगा, 4th क्लास में आपका चैप्टर था, उसमें आपने वॉलपेपर कैसे चेंज करते हैं, स्क्रीन सेवर कैसे चेंज करते हैं, वो सब देखा। लेकिन अब आप हायर क्लास में आ चुके हैं, तो अब अपन थोड़ी सी और एडवांस सेटिंग्स के बारे में, चेंजेस के बारे में डेस्कटॉप पे हम पढ़ेंगे। ठीक है, अरेंजिंग आइकन्स। सबसे पहले अरेंजिंग आइकन, अरेंजिंग यानी मतलब कि चीजों को अरेंज करके रखना, सीक्वेंस में रखना। ठीक है, किस सीक्वेंस में रखना ये आप पे डिपेंड करता है। आप डेस्कटॉप पे जो आपके आइकन दिख रहे हैं उनको किस तरीके से डिस्प्ले करना है आपको अपने कंप्यूटर में, ये आप पे डिपेंड करता है। आप जैसे चाहें वैसे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। कौन से फंक्शन से, अरेंज आइकन से। अरेंज आइकन्स, आप आइकन्स आर स्मॉल ग्राफिक्स। ठीक है, आइकन क्या है, स्मॉल ग्राफिक और इमेजेस हैं जो कि आपके प्रोग्राम फाइल और फोल्डर्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, समटाइम्स डेस्कटॉप बिकम क्लटर्ड विद मैनी आइकन्स। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें डेस्कटॉप पे सेव करते रहते हैं, मतलब कि वो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस हो जाता है, बहुत ही सारे आइकन्स हो जाते हैं और हमें पता नहीं चलता, और कहीं पे भी कुछ भी हम लगाते रहते हैं, पूरे डेस्कटॉप को हम भर देते हैं। ठीक है, तो हमें कभी कभी हमें जो जरूरत के टाइम पे हमें किसी आइकन की जरूरत हो तो वो हमें मिल नहीं पाता, हम उसे ढूंढ नहीं पाते। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे आइकन को हम एक तरीके से सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं, ताकि वो क्या हो, जब हमें उसे जरूरत हो, जब हमें किसी पर्टिकुलर आइकन की जरूरत हो, नीड हो, तो हम उसे इजीली फाइंड आउट करके ओपन कर सकते हैं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। आपको आइकन पे जाके राइट क्लिक करना है, एम्प्टी एरिया, डेस्कटॉप पे जाके आपका जो माउस है उससे राइट क्लिक करना है किसी भी एम्प्टी एरिया पे। ठीक है, जैसे ही आप उसको राइट क्लिक करोगे तो आपका एक मेन्यू अपीयर होगा। ठीक है, मेन्यू अपीयर होगा, उस पर सबसे ऊपर ही ऊपर एक ऑप्शन आएगा अरेंज आइकन्स बाय। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, वापस से अरेंज आइकन पे जाएंगे, तो एक और सब मेन्यू ओपन होगा जिसमें बहुत डिफरेंट तरीके के ऑप्शंस डिस्प्ले होंगे, जैसे कि नेम, साइज, टाइप, मॉडिफाई, ऑटो अरेंज, अलाइन, मतलब और भी बहुत सारे। मतलब इनका क्या मतलब है, हम अपने जो आइकन्स हैं उन्हें किस तरीके से अरेंज करना चाहते हैं। जैसे मैंने चूज किया दैट इज नेम, मतलब कि नेम वाइज अल्फाबेटिकली अरेंज हो। अल्फाबेटिक में अगर नेम को सिलेक्ट करती हूँ तो हमारे जो आइकन्स होंगे वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे, जैसे कि कोई ए नाम का है, ए, देन बी, देन सी, देन डी। ठीक है, साइज मतलब कि साइज किसकी ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर वो डिस्प्ले होंगे। टाइप, डिफरेंट टाइप्स की आइकन्स होते हैं, तो एक टाइप के जैसे कोई फाइल्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे, कोई फोल्डर्स हैं वो एक साथ आ जाएंगे। ओके, सो ऐसे हम आइकन्स को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस हैं उसके साथ। नाउ मैं इसका ऑन पेज नंबर 18 देयर इज, यहाँ पे आपके जो जितने भी ऑप्शन दे रखे होते हैं अरेंज आइकन्स के, उसका छोटा सा डिस्क्रिप्शन है, मैं इसको पढ़ती हूँ। इस टेबल को आप ये रीड करिएगा। फर्स्ट वन, अगर हमने नेम पे क्लिक किया, ठीक है, नेम पे क्लिक करने से क्या होगा, हमारे जो आइकन्स है वो अल्फाबेटिकली अरेंज हो जाएंगे।
ऑर्डर बाय द नेम, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में वो अरेंज हो जाएंगे। साइज, हमारी हमने जो फाइल है या हमारे जो आइकन्स है उसकी फाइल की साइज क्या है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो आइकन्स हैं वो अरेंज हो जाएंगे। इफ द शॉर्टकट, इफ द आइकन्स आर शॉर्ट टू अ प्रोग्राम, द साइज रिफर्स टू द साइज ऑफ द शॉर्टकट फाइल। पहले छोटी फाइल, छोटी साइज की फाइल, देन थोड़ी बड़ी, मतलब ऐसे अरेंज हो जाएंगे साइज के अकॉर्डिंग। टाइप, अरेंज आइकन्स इन ऑर्डर ऑफ टाइप, मतलब कि हम किस टाइप में, जैसे मैंने एक फाइल है, 2-3 फाइल्स हैं, पावर पॉइंट की फाइल्स हैं, वो 2-3 फाइल्स हैं MS पेंट की हैं, 2-3 हैं सॉन्ग्स हैं और कुछ चीजें हैं जो कि MS वर्ड की हैं। तो ये क्या होंगी, जैसे ही अगर मैं टाइप को क्लिक करूंगी तो क्या होंगे, हमारे जो आइकन्स है वो जो जिस टाइप के हैं वो एक साथ अरेंज हो जाएंगे। जैसे कि पावर पॉइंट के जो होंगे वो एक साथ डिस्प्ले होंगे 1 by 1, देन उसके नीचे MS पेंट का, या उसके नीचे हमारे जो और मुझे सॉन्ग्स के, तो वो 1 by 1 नेक्स्ट टू ईच अदर टाइप के हिसाब से वो आइकन्स अरेंज हो जाएंगे। नेक्स्ट है मॉडिफाई, अरेंज आइकन्स इन द ऑर्डर दैट द शॉर्टकट वाज लास्ट मॉडिफाइड, मतलब कि जो पहले जो लास्ट फाइल बनी है, जैसे मैंने एक फाइल बनाई आज बनाई, एक फाइल कल बनाई, तो वो उसके अकॉर्डिंग, मतलब कि अपने डेट टाइम के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होके अरेंज हो जाएंगे। ऑटो अरेंज, अरेंज द आइकन्स इन कॉलम अलोंग द लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, मतलब कि आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक, अगर हम इसे ऑटो अरेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली इन द कॉलम की फॉर्म में अपने आप क्या हो जाते हैं, वो अरेंज हो जाते हैं। इधर लेफ्ट साइड पे स्क्रीन की। अलाइन टू ग्रिड, snap icons into place as designated by an invisible grid on your screen. The grid keeps the icon aligned with each other. मतलब कि इस तरीके के फॉर्म में आपके आइकन्स कैसे दिखते हैं मैंने बताया थे, इस तरीके के फॉर्म में। लेकिन अगर मैंने अलाइन टू ग्रिड कर दिया तो वो आपको डेस्कटॉप के इस फॉर्म में दिखेंगे, इस तरीके से डिस्प्ले होंगे। ठीक है। नेक्स्ट इज शो डेस्कटॉप आइकन। अगर मैंने कुछ, हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे डेस्कटॉप पे आइकन्स हैं, हम उनको हाइड कर सकते हैं। तो अगर मैंने शो डेस्कटॉप आइकन्स को क्लिक किया तो जितने भी आपने अगर आइकन्स हैं उनको क्या कर रखा है, हाइड कर रखा है, तो वो सब भी आइकन्स क्या होंगे, आपके डेस्कटॉप पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजिंग आइकन्स इमेज ऑन डेस्कटॉप। आपके जो आइकन्स हैं डेस्कटॉप पे जो शो हो रहे हैं, हम उसके आइकन्स की जो इमेजेस हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। उसके लिए प्रोसेस होता है छोटा सा। क्या प्रोसेस है, ऑन पेज नंबर 18 देयर इज अ टॉपिक, आप इस पे पढ़िए, को साथ साथ लाइन टू लाइन में आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप है आपका, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप एंड चूज द प्रॉपर्टी ऑप्शन, डिस्प्ले प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। जैसे ही आप अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करेंगे माउस से, ठीक है, ब्लैंक एरिया पे क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू अपीयर्स होगा। मेन्यू के नीचे ही देखें, नीचे एक ऑप्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपका डायलॉग बॉक्स होता है, प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स ऑन पेज नंबर 19, ये इसके पिक्चर है। अब देखिए डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन क्लिक द डेस्कटॉप टैब एंड देन द कस्टमाइज डेस्कटॉप बटन, द डेस्कटॉप आइटम डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। इसमें डेस्कटॉप टैब होता है, आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो कस्टमाइज डेस्कटॉप द डेस्कटॉप आइटम्स डायलॉग बॉक्स होगा अपीयर हो जाएगा। देन द थर्ड स्टेप, क्लिक टू सेलेक्ट एनी वन आइकन एंड क्लिक द, सबसे पहले मुझे जिस आइकन, जैसे मुझे मेरा माय कंप्यूटर है, मुझे उसका आइकन चेंज करना है, तो मुझे सबसे पहले तो क्या करना होगा, आइकन को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, और फिर वहाँ पे ऑप्शन आता है बेटा, वहाँ पे लिखा हुआ है चेंज आइकन, उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे चेंज आइकन डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। ठीक है, उसमें कुछ सम पिक्चर्स होंगी, बहुत सारी अलग अलग पिक्चर्स दे रखी, तो उसमें से आप जो भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी पसंद हो, आप उसके हिसाब से अपने पिक्चर को सेलेक्ट करें और फिर क्या करें, ओके बटन पर क्लिक करना है। क्लिक द ओके बटन। ठीक है, डेस्कटॉप आइटम डायलॉग बॉक्स में ओके बटन को क्लिक करो। क्लिक द अप्लाई, फिर वहां पे एक और ऑप्शन आएगा अप्लाई का, अप्लाई क्लिक करोगे। जैसे ही अप्लाई क्लिक करोगे और ओके बटन क्लिक करोगे तो क्या होगा, आपका जो आइकन है, जैसे माई कंप्यूटर का आइकन मैंने चेंज किया तो उसका पहले पिक्चर अलग था और चेंज करने के बाद उसका पिक्चर अलग हो गया। तो समझ में आया कैसे अपन जो आइकन है उसकी पिक्चर को भी हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है साउंड कंट्रोल, साउंड वॉल्यूम कंट्रोल। आप जैसे अपने फोन में वॉल्यूम को अप एंड डाउन कर सकते हैं, कम ज्यादा, सेम उसी तरीके से हम अपने कंप्यूटर में भी अपनी जो वॉल्यूम है, अपनी जो साउंड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं।
ठीक है। दिस इज वॉल्यूम कंट्रोल, इसकी पिक्चर दी हुई है, देखिए आप, छोटी सी पिक्चर है, ये आपको कहाँ पे दिखेगा, आपका जो सिस्टम ट्रे होता है, सिस्टम ट्रे मैंने बताया था टास्क में जो सिस्टम ट्रे होता है, वहां पे वॉल्यूम का एक छोटा सा ऑप्शन, बहुत छोटू सा आइकन है, छोटा सा आइकन वो शो हो रहा है, देखिए अपने बुक में दे रखा है पेज नंबर 19 पे, ठीक है। तो इस वॉल्यूम बटन पे जब हम क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो ये ऑप्शन, ये जो डायलॉग, ये जो पिक्चर है ये ओपन होगी। इसमें आप माउस से अप और डाउन करेंगे तो आपकी जो साउंड होगी, आपका जो वॉल्यूम है वो कंट्रोल होगा, जैसे आपको करना है, अप करना है या डाउन करना है। वहाँ एक और ऑप्शन होता है नीचे म्यूट। म्यूट मतलब कि आपकी जो साउंड है आपको बिल्कुल ही बंद ही करनी है। म्यूट कर देने से क्या होगा, आपका जो साउंड होगा बिल्कुल ही बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से अपनी वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करके रख सकते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक इज चेंजिंग द डेट एंड टाइम। आप अपने जो कंप्यूटर में जैसे गलती से आपकी डेट है या टाइम है वो गलत हो गया, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो? द टाइम एंड डेट शोन बाय द कंप्यूटर कैन बी चेंज यूजिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। फॉलोइंग स्टेप्स हैं इसके लिए भी। हमें क्या करना है, टास्क बार में एक छोटी सी क्लॉक शो होती है साइड में, हम उसको क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने से क्या होगा, वहां पे डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। जैसे ही आप वहां पे जो क्लॉक है उस पर क्लिक करेंगे, क्लॉक कहाँ दे रखी है आपकी, टास्क बार में दे रखी होती है, क्लिक करेंगे तो डेट एंड टाइम प्रॉपर्टीज डायलॉग बॉक्स है वो अपीयर हो जाएगा। फिर यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके वाला है, जो भी टाइम जो चल रहा है या जो भी डेट है, आप उसको चेंज करें और फिर सिर्फ ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो डेट है और टाइम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो फ्रॉम दैट, यहाँ से आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। यू ऑल अंडरस्टूड द होल द चैप्टर। मैं एक बार वापस रिकॉल करती हूँ क्या क्या अपन इस चैप्टर में पढ़ा। वी कवर द टॉपिक्स दैट इज फीचर्स ऑफ विंडोज। विंडोज के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा विंडोज की। नाउ डेस्कटॉप क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, टास्क बार, और डेस्कटॉप पे हम जो एडवांस सेटिंग्स कर सकते हैं, हमने इन टॉपिक्स को हमने इस चैप्टर में कवर किया। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द चैप्टर। ठीक है, नाउ आई एम गिविंग यू सम होमवर्क। फाइंड आउट द लेटेस्ट वर्जन दैट इज बीइंग यूज्ड इन योर स्कूल। आपको अपने कंप्यूटर में, आपका जो कंप्यूटर है उसमें आप देखिए, आप उसको ओपन करिए, फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि आपके जो कंप्यूटर में जो लेटेस्ट वर्जन है विंडो का वो क्या है। ठीक है, इससे आप क्या होगा और आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे और भी कंप्यूटर्स हो तो उसमें भी देखिए कि उसमें कौन सा वर्जन है। इसको आप थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझने में इजी होगा। ठीक है, डू प्रैक्टिस। मैंने जो पीडीएफ आपको सेंड करी है, आप उन पे घर पे अपना वर्क कंप्लीट कीजिए प्रॉपरली, नीट एंड क्लिक अपनी CW में कंप्लीट कीजिए। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।